सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे रिजल्ट्स और साथ में डिविडेंड का ऐलान किया। अभी डिविडेंड जो कंपनी आपको देगी ₹3.5 पर इक्विटी शेयर से, यानी 70% डिविडेंड का ऐलान हुआ और 12 फरवरी इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है भाई। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके रिजल्ट कैसे रहेंगे कैसे नहीं, और उसका इम्पैक्ट हमें कैसा देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर। तो हम डिस्कस करेंगे अभी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में डाटा दिया गया है भाई, इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर बात की टोटल इनकम की तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम आई है अभी वो लगभग 1,19,491 लाख। अगर करोड़ में कन्वर्ट किया तो बनेगा अभी 1194 करोड़, जो प्रीवियस में क्या थी भी 1244 करोड़, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थी 1114 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो ड्रॉप हुई है। और ये क्यों हुई है? क्योंकि प्रीवियस में आप लोग देखोगे जो अदर इनकम थी ना भाई वो थोड़ी ज़्यादा थी, 101 करोड़ के आसपास, जो अब की बार 46 करोड़ रही है, प्रीवियस में 57 करोड़ थी। तो प्रीवियस में क्या थी अदर इनकम ज़्यादा। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोग देखोगे प्रीवियस में क्या था 1143 करोड़ और अब की बार है 1147 करोड़। तो अदर इनकम अब की बार कम है, इस वजह से आपको जो अभी ये रिवेन्यू कम दिखाई दे रहा है। अदरवाइज रिवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है अभी इसका। इसके अलावा हम देखेंगे इसके एक्सपेंस, यानी टोटल जो खर्चे रहे हैं कंपनी के। यहाँ पर देखोगे 952 करोड़ के एक्सपेंस है, जो कि प्रीवियस में क्या थे 980 करोड़। तो प्रीवियस से कम है ना, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 774 करोड़ के। तो वहाँ से हमें जो ना अभी इसके एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू है ना भाई वो क्या है एक्सपेंस से ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना है यहाँ पर देखोगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो लगभग 176 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है भाई, जो प्रीवियस में क्या था 188 करोड़ का, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ये 244 करोड़ था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में डिक्लाइन है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है भाई। तो अच्छी बात है। प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसका प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। और ये कैसे हुआ अभी, जो डेफर्ड टैक्स है ये हमें जो ना अभी अब की बार प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थे और अब की बार क्या रहे हैं। इसके अलावा जो करंट टैक्सेस है इसमें भी हमें जो ना अभी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप लोग कंपेयर करो तो वहाँ से इंक्रीज रहते हुए नजर आए हैं। और बिफोर टैक्सेस ये भी हमें जो ना भी यहाँ पर ड्रॉप होते हुए नहीं आए, क्योंकि अब की बार एक्सपेंस थोड़े हाई रहे हैं भाई, इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी ये रिवेन्यू सेगमेंट्स है। ठीक है, नहीं भाई तो अदर इनकम वगैरह ये आपको जो ना भी अर्निंग पर शेयर जो देखने को मिलेगा इसका ये रहा। ठीक है, जो कि करीब ₹6.73 है। प्रीवियस में ₹7.18 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ₹9.29। स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी बड़ा फॉल हो चुका है अभी, और इस रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत हो सकता है डाउन आए स्टॉक, और बाकी तो ठीक है। डेट इक्विटी रेशो आप लोग देखोगे प्रीवियस में 0 था, लेकिन अब की बार 0.01 हो गया है। ठीक है, एज इट इज़ प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था। इसके अलावा मार्जिन्स देख लेते हैं अभी। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स इसके डाउन रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले भी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी इसके जो अभी डाउन आते हुए नजर आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो तो भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और बाकी देखेंगे कल के दिन क्या कुछ माहौल बनता है इस स्टॉक के अंदर। और बाकी ये नीचे में नोट्स दिए गए भी, इन्हें आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लेना। और ये रिवेन्यू सेगमेंट्स है, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी जनरेट किया है, कहाँ से कितना कम हुआ है, वो डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एक बार देख लेना। ठीक है भाई, इसके अलावा तो कुछ खास अनाउंसमेंट इसके अंदर होते हुए नज़र नहीं आ रही है भाई। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना है इसके अंदर तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।